नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 3,553 नए संक्रमित मिले हैं। रांची में 1,316 संक्रमित मिले हैं, वहीं 4 की मौत हुई है। बोकारो में 202, देवघर में 145 संक्रमित मिले हैं, धनबाद में 223, जमशेदपुर में 658 संक्रमित मिले हैं, हजारीबाग में 121, कोडरमा में 112 संक्रमित मिले हैं, रामगढ़ में 147, चाईबासा में 160 संक्रमित मिले हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 10,990 तक पहुंची है। 5 दिन में रांची में एक्टिव केस 495 से बढ़कर 4,628 हो गई है। कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3,553 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं आज। वहीं आपको बताते कि राजधानी रांची में 1,316 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 3,553 संक्रमित मिले हैं, जिसमें आपको बता दें कि रांची में 1,316 संक्रमित मिले, 4 की मौत हो चुकी है। बोकारो में 202, देवघर में 145 संक्रमित मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद में 223, जमशेदपुर में 658, हजारीबाग में 121, कोडरमा में 112 संक्रमित मिले हैं। रामगढ़ में 147, चाईबासा में 160 संक्रमित मिले हैं। 5 दिन में रांची में एक्टिव केस 495 से बढ़कर 4,628 हो गई है। यानी कि आंकड़े चौंकाने वाले। सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले लगातार झारखंड में बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी लहर में जो स्थिति हुई थी, वो कहीं तीसरी लहर में स्थिति वो ना बने, इसलिए सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि रांची की अगर बात करें तो रांची में कोरोना के मामले लगातार अपना पांव पसार रहा है। 5 दिन में रांची में एक्टिव केस 495 से बढ़कर 4,628 हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। अजय, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर रांची की बात की जाए, रांची में कोरोना केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल अमन, देखिए आपने जो आंकड़े अभी पढ़े, हमारे दर्शकों ने आपके माध्यम से जो आंकड़ा जाना है, वो आप कह सकते हैं कि चिंताजनक आंकड़ा है। इस आंकड़ा कैसे कम हो, ये आंकड़ा और न बढ़े। लगातार 2 से 3 दिनों के भीतर पूरा का पूरा आंकड़ा 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। ये चिंता वाली बात बेशक है, लेकिन फिर भी इसका एक उपाय यह भी है कि हम और आप सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतें, सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। और जैसा कि बार बार सरकार कह रही है, यदि बहुत जरूरत ना हो तो आप भीड़ भाड़ से बचें। जो मेहमानबाजी होती है, जो नए साल की मस्ती होती है, उससे बचा जाए। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी अपनी जगह पर है, लेकिन उन्हें सहयोग करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी के माध्यम से कि तमाम हॉस्पिटल, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो या फिर बड़े हॉस्पिटल हो, तमाम जगहों पर तैयारी मुकम्मल की गई है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम केस बढ़ने का इंतजार करें। हमने ये कहना है कि पहली लहर और दूसरी लहर के बाद हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारी सरकार, प्रशासन के पास इतना ज़्यादा होमवर्क आ चुका है कि किसी भी, ईश्वर न करे कि ऐसी कोई आपात स्थिति हो। यदि आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से तैयार है। मन, बहुत ज़्यादा इसमें तनाव लेने वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोरोना के आंकड़े बेशक बढ़े, लेकिन आप पैनिक ना हो।
और एक चीज यह भी ध्यान रखने योग्य होगा, अमन, आपको पैनिक होंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक डर अंदर बना रहेगा, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवघर से अमरनाथ, धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पैनिक होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग पर हावी रहेगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल अमन, देखिए पूर्वी सिंहभूम में कल भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 658 मामले सामने आए हैं नए। तो समझा जा सकता है लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम कहें चाईबासा या पूरी कोल्हान में, तो कोल्हान में भी रफ्तार पकड़ लिया। कल चाईबासा में भी 160, सरायकेला से भी करीब 16 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना से आप सही कहें कि अगर कोरोना हो जाता है तो डरने की बात नहीं, लेकिन कोरोना नहीं हो इसके लिए डरना जरूरी है। कोरोना अगर हो जाता है तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि आप पैनिक होंगे तो आपको और उसके ऊपर आपको ऊपर हावी होगा। लेकिन कोरोना से डरना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से फिर से रफ्तार पकड़ी है लगातार, अगर हम 3-4 दिनों की बात करें तो 200 से पार रोजाना आंकड़े आ रहे हैं। तो हम कल तो 658 आया, उससे पहले 400 के करीब आया था, उससे पहले 170 के करीब आया था। तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एक्टिव केस की बात करें पूर्वी सिंहभूम से, तो 1600 के आसपास हो गया। और अब तो डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, जिसमें कि 9 डॉक्टर समेत 25 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुए। तो ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा डरना भी जरूरी है। हालांकि ये जो ओमिक्रॉन है या फिर अन्य जो सिम्टम बता रही है बहुत ज्यादा घातक नहीं हो रहा, क्योंकि घातक इसलिए भी नहीं हो रहा कि जो जिन लोगों ने डबल डोज ले लिया है वो कहीं ना कहीं अपने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस टेस्टिंग और जो वैक्सीनेशन है उस पर जोर दिया है कि जो लोग भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो अब कम से कम वैक्सीनेट हो जाए, जाकर सेंटरों पर वैक्सीन ले ले। साथ ही साथ जो टेस्टिंग, अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम है या अन्य तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुरंत टेस्ट कराएं, ताकि अगर टेस्ट करा लेंगे तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव हो गए तो अति सुंदर, अगर पॉजिटिव हुआ है तो कम से कम ये तो मालूम चलेगा परिवार के और सदस्य जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे। जिला प्रशासन की सख्ती की अगर हम बात कर अमन, तो लगातार जिला प्रशासन पूरे शहर में मास्क चेकिंग अभियान चला रहा है। जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है उसके ऊपर मामले भी दर्ज करे जा रहे हैं। और कल रात में अगर हम बताएं तो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो कृष्ण कुमार है वो बाजारों में निकले थे और 8 दुकानों को खुला पाया था और उस पर 5000 का जुर्माना भी लगा। उसी तरीके से जुगसलाई नगर निगम में भी करीब 5,500 से ऊपर का जो फाइन लगाया गया। तो प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती कर रहा है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है जो दुकानदार है, आम आदमी, उसको सहयोग करना का। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे अगर, तो निश्चित है आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा और सख्ती की जाएगी। अगर सावधानी और सख्ती जरूर बरत रही है, लेकिन आपको भी सावधान और सचेत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी बरतेंगे, बस कुछ नहीं करना है, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और इसी से आप संक्रमित होने से बच जाएंगे। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, अगर धनबाद की बात की जाए, कल एक खबर आई थी जिसमें ये था कि धनबाद रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य कर्मी लापरवाह दिख रहे हैं। वहां पर आने जाने वाले लोगों का टेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। देखिए, लापरवाह इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेनों से आवागमन लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमितों में इजाफा हो रहा है, लोगों के अंदर ये डर हो गया कहीं फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना हो। ऐसे में जो भी बाहर रहने वाले लोग हैं वो ट्रेन के माध्यम से अपने धनबाद या फिर धनबाद से अन्य इलाके वो जाने के लिए ट्रेन से आ रहे हैं। इस दौरान आपाधापी काफ़ी होती है, क्योंकि जो जीआरपी हैं या फिर जो आरपीएफ की टीम है, जो रेलवे स्टेशन की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे होती है, उनकी संख्या बल में थोड़ी कमी थी, लेकिन आज उसको सुधारा गया है। आज संख्या बल में इजाफा किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों की अलग से भी टीम बढ़ाई गई है जो कोरोना जांच में तेजी लाए। हालांकि थोड़ी सी लापरवाही दिख रही थी, क्योंकि जितनी उम्मीद थी स्वास्थ्य कर्मियों को, उससे ज्यादा लोग धनबाद स्टेशन पे आना जाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में थोड़ी सी कोताही बरती गई थी, लेकिन उसको सुधार लिया गया। और जहां तक धनबाद में संक्रमितों की संख्या की बात है तो 600 से ज्यादा संक्रमित धनबाद में हो गए हैं। और इसको लेकर के कल भी उपायुक्त ने कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आपको भीड़ नहीं लगाना है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, प्रॉपर मास्क पहन के चलना, 8 बजे के बाद एक दुकानें भी खुली मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना रोकने को लेकर के कई व्यापक उपाय जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैथलैब बनाया गया था, वहां पे बेड खाली नहीं है। अब पीजी ब्लॉक की भी स्थिति कमोबेश वैसे ही हो गई है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कोरोना संक्रमण आगे नहीं बढ़े, इसको लेकर के जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसके जितने भी जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है या फिर जो प्रैक्टिशनर है, सभी की कोरोना जाँच अनिवार्य कर दी गई है और आज सभी की कोरोना जाँच की जाएगी। जी बिल्कुल दिलीप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जितनी ज़्यादा हो सके वो टेस्टिंग हो और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन लें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ देवघर से अमरनाथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देवघर की स्थिति की बात की जाए तो क्या वहां पर लोग अब प्रिकॉशन लेते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि अब पहले से जरूर कुछ लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग मास्क लगाना लोगों ने शुरू किया है। सबसे बड़ी बात, कल कुछ डिसीजंस हुए हैं, जिन डिसीजंस को लेकर के लोगों पर इसका खासा असर पड़ने वाला है। जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो काफी भीड़ हो जाया करती थी, लोग काफी भीड़ के साथ पूजा करते थे, अब उनको कल मंदिर प्रभारी ने आदेश किया है कि अब मंदिर में 1 घंटे में मात्र 100 लोग ही पूजा कर पाएंगे। इसको लेकर के कल उन्होंने वहां मंदिर के कर्मचारियों और मंदिर के दारोगा के साथ उन्होंने बैठक की और उनको निर्देश दिया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक रेडीज केयर लैब यहाँ पर है, उनके कल डायरेक्टर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि कोरोना का जो उनके यहाँ जो टेस्ट के लिए जो लोग आ रहे हैं उसमें 60% लोगों का पॉजिटिव केस मिल रहा है। इससे भयावह क्या स्थिति है इसको हम लोग पता कर सकते हैं क्या स्थिति है। कारण यह है कि सरकारी जो जांच व्यवस्था है, उस जांच व्यवस्था के भरोसे नहीं हम लोग कर सकते हैं पता कि कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव है और कितने लोग निगेटिव है। कारण यह है कि 31,000 से ज्यादा लोगों की जांच अभी भी पेंडिंग है। तो इसमें अब आप समझिए कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगा जल्दी, तब तक ये कैसे पता कर पाएगा आदमी कि कैसे कितने लोग कोरोना के पॉजिटिव हुए। इसके अलावा कल कोर्ट ने भी, यहाँ पर स्थानीय न्यायालय ने इससे भी एक आदेश जारी हुआ है जिसके तहत अब 4 दिन वर्चुअल कोर्ट चलेंगे और 2 दिन फिजिकल कोर्ट चलेंगे। यानी कि हम कहें कि न्यायालय स्तर पर भी लोगों को कोरोना से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ बंदियों को मिलने पर भी अब रोक लगा दी गई है कि अब उनके द्वारा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और महज कुछ संख्या निर्धारित कर दी जाएगी, कितने की संख्या में लोग जा करके बंदियों से अपने परिजनों से मिल पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देवघर में कल देवघर के उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए सदर अस्पताल, पुराने सदर अस्पताल और मां ललिता हॉस्पिटल जो कि कोविड के लिए स्पेशली तौर पर उसको अधिग्रहित किया गया है, इन तीनों अस्पतालों के साथ बिल्कुल अमरनाथ, क्योंकि अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों में लापरवाही अभी भी देखी जा रही है। अजय, अगर बात की जाए 5 दिन में, तो 5 दिन में रांची में एक्टिव केस 495 से बढ़कर 4,628 हो गया है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। देखिए अमन, आपने बिल्कुल सही कहा है, चिंता की बात है, लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना होगा हमारे दर्शकों को, जो जानकार बताते हैं, जो डॉक्टर बताते हैं, दिसंबर जनवरी का महीना ऐसा होता है अमन जब अमूमन घरों में खांसी, सर्दी और बुखार लोगों के होते हैं। देखिए कोरोना ने भारत में एंट्री 2020 में ली थी, इसका मतलब यह माने कि 2019 के पहले भी लोगों को सर्दी हुआ करती थी, लोग बुखार से ग्रसित होते थे, लोगों को खांसी होती थी, ठंड का महीना है, सांस लेने की परेशानी होती है। ये कोई भी किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगी तो दिसंबर जनवरी के महीने में ये अमूमन ये केस बढ़ जाते हैं। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि हर सर्दी कोरोना नहीं है, हर बुखार कोरोना नहीं है, हर खांसी कोरोना नहीं है। ऐसे इस महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसे केस बढ़ जाते हैं। मकसद हमारा है यह है कहने का कि आप यह घबराएं नहीं, टेंडेंसी ये देखी जा रही है। हमने कई काबिल डॉक्टरों को भी देखा है, जैसे ही आप उन्हें कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे 3 दिनों से बुखार सर्दी की शिकायत हो रही है, वो कह रहे हैं कि कोरोना का जांच करा लीजिए। अमूमन ऐसी जांच होनी चाहिए, लेकिन लोग दहशत में आ जाते हैं, लोग परेशानी में आ जाते हैं
उन्हें लगता कि यदि सर्दी हुई तो कोरोना हो गया होगा। मेरी सिर्फ ये कहना है, डॉक्टरों ने जो मुझे अभी कहा है कि आप अपने दर्शकों को बता दें कि हर सर्दी कोरोना नहीं है, हर बुखार, हर खांसी कोरोना नहीं है। यदि ऐसी शिकायतें आती हैं, और एक चीज यह भी देखा जा रहा है इस बार जो हम लोग यदि तीसरी लहर इसको माने, हालांकि तीसरी लहर है या कौन सी लहर है ये डॉक्टर बेहतर बताएंगे, लेकिन इस बार यह देखा जा रहा मन कि जिस व्यक्ति ने कोरोना के दोनों डोज ले चुके हैं उनमें जो ऐसी शिकायतें आती हैं वो 3 से 4 दिनों में खुद वो रिकवर कर जाते हैं हल्की फुल्की दवा लेने के बाद। आप सावधानी बरतें, ये आपका परम कर्तव्य है। यानी कि अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम है तो आप डॉक्टर से जांच करवाएं, डॉक्टर से दवाई लें और खुद को आइसोलेट कर लें, क्योंकि अगर आप आइसोलेट कर लेंगे तो आप किसी को ये फैला नहीं सकते हैं। वैसे भी अमूमन ये देखा जाता है कि अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप विदाउट मास्क अगर आप उसे छींकते हैं या खांसते हैं तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस होता है, तो दूसरों में भी ये फैल जाता है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर जो डॉक्टर आपको सलाह दे बस वो सलाह आप मानिए। अगर प्रभात, क्योंकि पैनिक होना एक उपाय नहीं है और जरूरत है कि आप विदाउट पैनिक हुए आप उसका उपाय निकालें, आइसोलेट हों घर में अगर आपको ऐसी शिकायत मिलती है तो। बिल्कुल अमन, देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी खांसी या जुकाम है या फिर बुखार होते हैं तो आप सबसे पहले अपने जो डॉक्टर है उससे सलाह लें। अगर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको टेस्ट कराना है तो टेस्ट भी करा लें। अगर आपको सलाह देता है कि आप होम आइसोलेशन में रहें तो आप होम आइसोलेशन, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अमूमन ये ठंडे के समय में ये देखा जाता है कि लोगों को सर्दी बुखार और जुकाम होता है या खांसते हैं, तो ऐसे में हर खांसी सर्दी बुखार कोरोना नहीं हो सकता। आप अजय लाल ने सही कहा कि जरूरी नहीं है कि सब वो कोरोना ही होगा, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप जरूर डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से जांच करा लें। अगर आपको लगता है कि ऐसी तरह कोई बात है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि आइसोलेट करेंगे तो निश्चित अगर मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आप तक ही रह जाएगा, ना ही परिवार के अन्य सदस्य तक जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि एक एक परिवार के जमशेदपुर में ही, अगर पूर्वी सिंहभूम में बात है, एक एक परिवार के 5-5 लोग पॉजिटिव अभी आ रहे हैं ये तीसरी लहर में। तो लगातार ये संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित है कि अगर जरा से भी आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके चपेट में आ जाएंगे। ये जरूरी है कि आप सतर्क रहें, डरना नहीं है। कोरोना होने के बाद डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर वैक्सीनेट हो गए तो आपकी जान की खतरा नहीं है, डॉक्टर भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन आपको सतर्कता और सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सावधान और सतर्कता बरतेंगे तो निश्चित है आप अपने परिवार को कोरोना होने से बचाएंगे, अपने आसपास के लोगों को कोरोना से बचाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम होते हैं तो आप इसको अपने आप को डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सुन रहे हैं। अगर हम बात करें अमन की पूर्वी सिंहभूम में जो चेकिंग की बात की जा रही है, कल भी बाजारों में लोग काफी लापरवाह नजर आए, बिना मास्क के नजर आए और लगातार जिला प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। और कल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में जो फुटपाथ दुकानदार लगाता है उनको हिदायत दी है, क्योंकि उनके लिए जगह बनाया गया है, साक्षी का आम बगाना है, वहां पे दुकान लगा रहा। अगर वो दोबारा दुकान वहां लगाते हैं तो उन पर निश्चित है जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज की जाएगा। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैद है। और कल भी उपायुक्त जमशेदपुर के जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनसे बैठक की थी और बैठक में साफ कहा था कि जो भी पेशेंट अगर आपको लगता आता तो आप अपने हॉस्पिटल में ही कोविड टेस्ट करें, ताकि ये पता चल पाए। क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, अगर 3-4 दिनों में बताएं कि पहले 25 पॉजिटिव केस एक्टिव केस थे और 4-5 दिनों में 1600 पहुंच गया, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी डराने और चौंकाने वाले आ रहे हैं। तो ऐसे में उपायुक्त ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, उनके साथ कल देर शाम एक बैठक की थी और बैठक में कहा था कि सबसे ज्यादा अभी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करें और जो लोग वैक्सीन नहीं लिए उनको वैक्सीनेट करना। और 15 से 18 वर्ष के आयु को अगर हम बात करें पवन, तो काफी पैमाने पे बहुत तादाद में युवा पहुंच रहे हैं अपने आप को वैक्सीनेट करने की, क्योंकि युवा ये बात करने से बताते हैं कि जब हम वैक्सीनेट लेते तो कहीं ना कहीं हमें डर था इंस्टीट्यूट जाने में, स्कूल कॉलेज जाने में। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन अब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो अपनी पढ़ाई जो उनकी जो बाधित हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो 15 से 18 वर्ष का वैक्सीनेशन शुरू हुआ वो कारगर हो रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेट जो किया जा रहा है वो कारगर हो रहा है और सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। कल भी अगर हम बताएं तो 10,000 के आसपास पूर्वी सिंहभूम में टेस्टिंग की गई और लगातार दायरा भी बढ़ाया जा रहा है।
और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो भी वैक्सीन को लेकर के वो उत्साह देखा गया था, क्योंकि जब 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी तो उस समय भी केंद्र पर कई सारे युवा जो हैं वो कह रहे थे कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो हम सिक्योर हो जाएंगे। दिलीप, अगर धनबाद की बात की जाए तो क्या युवाओं में अभी भी देखा जा रहा है कि वो सेंटर पर जा रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सेंटर पे पहुंच रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि इस अभियान से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। और जिस तरह से उनकी माफ कीजिएगा, जिस तरह से उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया गया और 24 केंद्र बनाए गए धनबाद में, और प्रत्येक दिन भीड़ पहुंच रही है वहां पे, क्योंकि कोरोना संक्रमण में भी इजाफा हो रहा है। तो जो स्कूल के छात्र हैं या फिर उनके गार्जियन, उन्हें भी लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इस अभियान से उन लोगों को जोड़ा जाए। और सुबह जितने बजे 10 बजे या कहीं 8 बजे कहीं 11 बजे समय निर्धारित किया गया है, वो वहां पे पहुंच रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से OTP जनरेट कर रहे हैं, लिंक करा करके वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ रहे हैं। क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इस अभियान से जितना जल्दी और जितना ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे, स्कूली छात्र को जोड़ेंगे, उतना फायदा संक्रमण को रोकने में होगा। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है जब तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा और बच्चों और जो छात्र हैं उनको प्रभावित ना कर पाए। उसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है और बहुत जोर शोर से चल रहा है। और खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग जो है जिला आपदा प्रबंधन के जो पदाधिकारी हैं, जिला उपायुक्त हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मॉनिटरिंग कर रही है और स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते ताकि कोई परेशानी ना हो वहां पर। उस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है, मास्क पहने हुए लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कैसे कोरोना से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दे रहे। तो धनबाद में बड़े जोर शोर से इस अभियान को दिशा दी जा रही है और इस अभियान से लोगों को जोड़ा भी जा रहा है ताकि कोरोना जैसे महामारी पे जल्द से जल्द विजय पाया जा सके। बिल्कुल लगाम जितनी जल्दी हो सके इस पर लग सके, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर लगाम लगेगा तो बच्चों की पढ़ाई भी जो पटरी पर बेपटरी हो जा रही है बार बार, वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ जाएगी। देवघर से अमरनाथ हमारे साथ हैं। अमरनाथ, अगर चेकिंग अभियान की बात की जाए तो चेकिंग अभियान में क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या देवघर में चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि देवघर के चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और काफी लोगों से कल भी जुर्माना वसूला गया था, परसों भी वसूला गया था। प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है और लोगों को लगातार यह संदेश दे रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अमन की अगर स्कूल की बच्चों के जो 15 से 18 वर्ष के ऊपर के बीच के बच्चों का जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है, वो वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अभी धीरे होता हुआ दिख रहा है अपने जिले में। और कारण ये है कि जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं असर है। अगर स्कूलों में लोग हमारे से जो हमसे बात हो रही है, जो स्कूल के प्रधानाचार्य है, जो स्कूल के संचालक है, उन लोगों का कहना यह है कि अगर स्कूल चल रहे होते और इसकी जवाबदेही अगर स्कूल के प्रधान अध्यापक और स्कूल के संचालकों पर दी गई होती कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी आयु 15 से 18 के बीच है, उनको वैक्सीनेट जरूर कराना है, तो ऐसी स्थिति में यह अभियान जो है ज्यादा तेज होता है और ज्यादा जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीनेट हो पाते हैं। लेकिन अब स्कूल चूंकि बंद है, कोरोना के कारण सरकार ने बंद कर दिया है, ऐसे में अब लोगों को जागरूक होना होगा और लोग अपने स्वयं जो गार्जियन है अपने बच्चों को केंद्र पर भेजना होगा और उनके द्वारा जाकर के वहां पर वैक्सीनेट कराना होगा बच्चों को। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि देवघर में जागरूकता की कमी है और साथ ही अभिभावकों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं, क्योंकि अगर वैक्सीन दिलवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सिक्योर रहेंगे। अजय, बार बार यही देखा जा रहा है अमूमन सभी जिलों में कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, मास्क चेकिंग अभियान, और वहां पर जिला प्रशासन सख्ती से कह भी रहा है कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं, क्योंकि मास्क अभी भी अमूमन सबसे ज्यादा लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल अमन, देखिए आपने अभी हमारे तमाम सहयोगियों से बात करने के बाद जो आउटपुट निकला है कि लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को जागरूकता, यानी कि वो जो प्रशासन का गाइडलाइन है उसका फॉलो नहीं करें। देखिए अमन, इसमें पूरी तरह से
हमारी और आपकी लापरवाही कही जाएगी, राज्य की जनता की जी। लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि सरकार या प्रशासन तमाम व्यक्ति के पीछे पुलिस बल खड़ा कर दे या फिर कहें कि उनके ऊपर डंडा चलाए कि आपने मास्क नहीं पहना है तो आप पे लाठी बरसा जाएगी। ये चीज़ें नहीं हो सकती और किसी भी सरकार के लिए संभव भी नहीं है। सरकार आपको गाइडलाइन दे सकती है, आपको सुझाव दे सकती है, आपको नसीहत दे सकती है। किस हद तक आप मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, और सरकार ये नहीं कह रही है कि आप बिल्कुल अकेले में खड़े हों, अपने कमरे में अकेले हों तो मास्क पहन लें। प्रशासन ये कह रहा है कि जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हो, जैसे कि अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही है अमन, हमने अभी मास्क इसलिए नहीं पहना है कि हमारे अगल बगल में किसी व्यक्ति के संपर्क में ना मैं हूँ ना किसी व्यक्ति के संपर्क में मैं आने जा रहा हूँ। जी, जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पर आप थोड़ी देर के लिए मास्क उतार सकते हैं, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ इलाके में आप जाते हैं, सब्जी लाने जाते हैं, सैलून जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो आपसे ये उम्मीद कर रही है सरकार प्रशासन कि आप कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि अगला व्यक्ति भी सुरक्षित हो जाए। और कोरोना के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब तक आप उसे अपने घर पर लेकर क्योंकि नहीं आप आएंगे, अपने आप को वो सुरक्षित खुद से रखेंगे, आप मास्क लगाएंगे, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जा रहे हैं तो वहां मास्क जरूर लगाएं। बहुत जरूरी है मास्क लगाना और सैनिटाइजर यूज करना, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है वो बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग भी बार बार आपको यही अलर्ट कर रहा है। सभी लोगों का बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो रांची में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपको बता दें कि वहां पर ये देखा जा रहा है कि कोरोना अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हर जगह कह रहा है कि आप सावधानी बरतें, लेकिन सावधानी लोग भूल जा रहे हैं कि सावधानी बरतना भी चाहिए, क्योंकि सावधानी अगर आप नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आप संक्रमित होंगे, आपके परिवार संक्रमित होंगे, जिससे आपको ही हार्म हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, राज्य सरकार आपसे यही अपील कर रहा है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।